देखरेख के अभाव में शासकीय धरोहर किस प्रकार से नष्ट होते जा रहे हैं, ये दिखाने वाले हैं आपको। मैं जगदलपुर शहर के इस वक्त बीचों बीच मौजूद हूँ और ये शहीद पार्क कहा जाता है। पहले यह काफी ज्यादा साफ सुथरा होता था, मगर बीते कुछ वर्षों में इसकी स्थिति बदतर होती नजर आ रही है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई होती ही नहीं है। जी हाँ, सब तरफ जहाँ देखेंगे पत्ते पड़े हुए नजर आएंगे, कहीं आपको कागज, कहीं झिल्ली, पन्नी, ये सब सारी चीजें बिखरी पड़ी नजर आएगी। और यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर गौरतलब देखने वाली बात यह है कि ये जो पार्क है, यहाँ की जो लाइटनिंग व्यवस्थाएं हैं, ये आप ऊपर दिखा दीजिए, ये आदम जमाने के लगते हैं। जी हाँ, इन पे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कहीं टूट कर झूलते हुए नजर आएंगे तो इनमें जो बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही शाम होगी इस पार्क में जो है आपको दिखना बंद हो जाएगा। कोने कोने में जो है अंधेरा रहता है। इसका फायदा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उठाते हैं जो नशा करते हैं, या फिर ऐसे लोग उठाते हैं जिनको अंधेरा पसंद होता है। आप समझ सकते हैं चीजों को। जी हाँ, और एक और चीज आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है, इन्हें दलपत सागर से लाके यहाँ शिफ्ट किया गया था। अब यहाँ शिफ्ट क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था होगा ताकि इसे पार्क में जगह दिया जाए और ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन इसका भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। इसे देख करके ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ये लगभग 200 साल पुराना होगा। ये टूटी फूटी और ये जो जर्जर हालत में पड़ी हुई है, आखिरकार इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जाता है? क्यों जवाबदार लोग इनकी मेंटेनेंस करने से बचते हैं? साथ ही साथ इधर नीचे दिखा दीजिए, पार्क का ये नजारा देख लीजिए। न प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पानी दिया जा रहा है, न इन पौधों को पानी जाता है प्रॉपर तरीके से, इस घास की देखरेख की जाती है, कटनी छटनी की जाती है। इसकी वजह से यहाँ जो मंजर है ये सब बिखरा पड़ा हुआ है। अगर आखिरकार जगदलपुर शहर के बीचों बीच अगर पार्क का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है तो कैसे आप जो है टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं? कैसे लोगों को ये पार्क आकर्षित करेगा? जी हाँ, शहीद पार्क में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए ये सब सारी चीज कैसे पड़ी आपको नजर आएगी। यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर हम आगे चलते हैं, आगे चल करके देखेंगे कि इस पार्क के अंदरूनी जगह में किस प्रकार का हालचाल है, वहाँ भी स्थिति सही नहीं नजर आएगी आपको। यहाँ पर जो है शहर के काफी लोग सुबह वॉक करने आते हैं। साथ ही साथ इधर दिखा दीजिए, ओपन जिम बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आते हैं। ऐसे में है इस पार्क का मेंटेनेंस बराबर किया जाना चाहिए, बावजूद इसके इस पार्क का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। और इधर आ जाइए, ये देखिए, ये छोटे छोटे जो बल्ब आपके घर में भी से ज्यादा पावरफुल बल्ब लगता होगा, जिस जिस इस लाइट पे लगी हुई है ना, ये इतना छोटा है कि शाम होते ही ऊंट के मुंह में जीरे की तरह ये जलता है। ऐसे ही अंदर का नजारा भी है, शाम होते ही अंधेरा कायम हो जाता है। यहाँ काफी अच्छा एक फवारा जो है ये बना हुआ है, ये लोगों को आकर्षित करता है। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आते हैं, ये फवारा आपको दिखता है। ये पहले चल रहा था, अब इसको काफी वक्त से बंद कर दिया गया है। अंदर अगर आप नजारा देखेंगे तो इतनी ज्यादा गंदगी है कि आप पूछिए ही मत। यहाँ पर बताइए कैसे न पनपे डेंगू के मच्छर। इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पे जो लाइटिंग्स थी ये भी खराब पड़ी हुई है। मतलब मेंटेनेंस और देख रेख के अभाव में जो है यह अब स्थिति बद से बदतर होने लगी है। ये सब दिखा दीजिए, लगता है कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है, गंदगी चारों ओर फैली हुई है। और पार्क के बीचों बीच अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये बच्चों की प्ले एरिया बनाया गया है बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, और इस जगह पे जो आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी पेड़ जो है कई महीनों से पड़ी हुई है। जी हाँ, ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है। बरसात आएगी और स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। आखिरकार इस पर ध्यान प्रशासन का क्यों नहीं जाता है? कि वो जिम्मेदार अधिकारी जिनका ये काम बनता है कि पार्क की देखरेख करे। देखिए, किसी भी सरकारी विभाग में होता ये है कि सारी चीजें काम बटी हुई होती है। ऐसे में उन जिम्मेदार लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इससे होगा ये कि सारी चीजें सही रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पार्क का हाल इन्हें देख करके कैसा महसूस हो रहा है। मेंटेनेंस के अभाव में सारे जो पौधे हैं वो सूख चुके हैं, गिने चुने अब रह चुके हैं, वरना काफी ज्यादा हरियाली यहाँ पर होती थी। यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए, ये है यहाँ का मेंटेनेंस विभाग। जो भी विभाग है इसका मेंटेनेंस करता है, ये कुछ इस प्रकार से हाल है। ये जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। ये सब जो झूले हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर लगाए गए, ये बड़े भी इसका आनंद लेते हैं। उस और भी कुछ ऐसा ही हाल है, टूटी फूटी सारी चीजें आपको आगे चल के हम दिखाएंगे। बच्चों के झूले जो उधर टूटे हुए पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक महोदय हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? मनीष सिंह तोमर। एक बार बता देंगे सर? मनीष सिंह तोमर। मनीष जी, आप इस पार्क में आए हो, आप काफी जी। जगह पार्क में विजिट किए होंगे, जी, जी, और काफी यहाँ का जो नज़ारा ये है, आपको क्या लगता है ये इस प्रकार की स्थिति ये भी जगदलपुर शहर के बीचों बीच जो संभाग मुख्यालय कहा जाता है, ऐसे में एक पार्क की मेंटेनेंस न कर पाना? ये प्रशासन कहीं न कहीं इस पार्क पे ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ये आज से नहीं, काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम है। यहाँ ये बच्चों का वो है, नेहरू बाल उद्यान है, लेकिन कभी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। घास भी नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं, चोट लगता है, और ये आप देख ही रहे हैं जर्जर व्यवस्था। मनीष जी, आप कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है?
मैं लालबाग में रहता हूँ। जी। और अक्सर आपका यहाँ आना होता होगा। जी, जी। मनीष जी, जगदलपुर शहर के कई चौक-चौराहों में जिला प्रशासन जो है अच्छे काम कर रही है, यानी कि कई छोटे-मोटे पार्क बनाया जा रहा है, अच्छे-अच्छे जगह को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा पार्क जो काफ़ी पुराना पार्क ये है, काफ़ी शहर पुराना के है। मध्य है और इसका मेंटेनेंस नहीं किया जाना, आपका इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कहीं न कहीं ये प्रशासन का मतलब एक वो लापरवाही है। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन चाहे तो हर कुछ चीज़ कर सकता है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इसको चीज़ों को। क्या है, बच्चों का पार्क है, इसको थोड़ा अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि नाम है, ये शहीद पार्क जगदलपुर की पहचान है, लेकिन उस पहचान को कहीं न कहीं मतलब भुला दिया जा रहा है। जी हाँ, अब जो है धुंधली होती नज़र आ रही है, इसकी जो ख़ासियत है। ये टूटे-फूटे जो ये झूले आप देख रहे हैं, आगे भी कुछ ऐसा नज़ारा है। इस पर उन ज़िम्मेदार अधिकारियों की नज़र शायद नहीं पड़ पाती है, तो ये खबर उनके लिए बहुत ही अहम हो जाता है। उन तक ये बात पहुँचनी ज़रूरी है कि उन्हें आकर के दौरे करने चाहिए ये सब जगह के और देखना चाहिए, रेख-देख करनी चाहिए कि किस प्रकार से जर्जर अवस्था में यहाँ पर ये पार्क आ चुका है और यहाँ पर जो लोग घूमने आ रहे हैं, उनके सामने अपनी क्या छवि प्रस्तुत कर रही है। ये देखिए, ये ऐसा कुछ आलम है यहाँ का। ये टूटे-फूटे हुए जो झूले हैं, ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहे होंगे कि इस पे झूलना चाहिए। अब आप ही बताइए, इस पे आपकी राय क्या है? इस ओर भी आइए। ये स्थिति यहाँ पर अभी से नहीं है। इस पर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये तो एक सवालिया निशान है क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े राजनेता मौजूद हैं, सारे बड़े अधिकारी भी हैं इस जगदलपुर शहर में और मुख्यालय के बीच का ये जो पार्क है, इस अवस्था में है। अगर इतने पुराने पार्क को संजो कर नहीं रखा जा सकता, तो फिर नए पार्क बनाने के कोई मायने ही नहीं बनते हैं क्योंकि नए पार्क बनाए जाएँगे और बनाने के बाद उनकी भी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब बताइए इन टूटी-फूटी जो है सामानों का इस्तेमाल आखिरकार कौन करता होगा? और ये पूरा बंजर जिस टाइप का ये हो चुका है, पानी यहाँ पर दिया जाता तो शायद ये हरी-भरी होती। इसी प्रकार से और भी कुछ गंभीर स्थितियाँ हैं। पहली गंभीर स्थिति तो आपको मैं बता चुका हूँ कि लाइट की समस्या है, दूसरी गंभीर स्थिति ये है कि अंधेरा होते ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी गई है। जी हाँ, बड़े जब पार्क होते हैं, यहाँ पर बच्चे फैमिली लेके आते हैं, ऐसे समय में शाम के समय सिक्योरिटी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। चलिए आइए चलते हैं और यहाँ चल के देखेंगे आप प्रसाधन की क्या कुछ व्यवस्था है, साफ-सुथरा है, नहीं है क्योंकि जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनके लिए प्रसाधन की व्यवस्था की गई है, महिलाओं का इस ओर किया गया है, पुरुषों का उस ओर किया गया है और जाकर के देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है। इस और यहाँ पर ये जो हाई वोल्टेज तार हैं, इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। इनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ पर पार्क में भारी संख्या में जो है बच्चे आते हैं, खेलते हुए अगर इन वायरों के संपर्क में अगर वो आ जाते हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये खुले हादसे को निमंत्रण की तरह है, इस प्रकार से हाई वोल्टेज तारों का इस्तेमाल ऐसे खुले में टेप लगा कर के किया गया है, जो कि इतने 1 से डेढ़ फीट की हाइट पे ये है, जो बच्चे आके अगर इसमें गलती से कोई खेलते हुए बॉल चले आए इस और ये छू जाए और बारिश के समय तो आप समझ सकते हैं कितना नीचे का अच्छे व्यवस्था न कर पाना, एक लापरवाही है और एक हादसे को न्योता देने के बराबर काम यहाँ पर हो रहा है। जो सभी सैलानियों का कचरा इकट्ठा करते हैं, ये लोग, इनकी स्थिति आप देखिए। ये जर्जर अवस्था में ऐसे ही सड़े-गले अवस्था में पड़े हुए हैं। इनका भी जो है रिप्लेसमेंट आखिरकार नहीं किया जा रहा है। और किसी भी आप अन्य शहर के पार्कों में अगर जाके देखते हैं, जो छोटे-छोटे शहर हैं, कोंडागाँव देख लें, बीजापुर देख लें, काफ़ी ज़्यादा आपको साफ-सुथरा दिखेगा, जबकि रिसोर्सेज़ वहाँ पर कम है। वहाँ पर छोटे एरिया होने के बावजूद अच्छी मेंटेनेंस की जाती है, मगर यहाँ पर जो है, नहीं किया जा रहा है। एक और यहाँ ये बेतुका-सा चीज़ आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए। ये इसे रबर से बाँध के रखा गया है, यहाँ से पानी लगातार बह रहा है। पानी किस प्रकार से यहाँ बह रहा है, दिन भर में कितना पानी बह जाता होगा और यही लोग कहेंगे आपको कि आप जल जीवन है, जल बचाएँ और इस प्रकार का संदेश ये देते हैं, पार्क में खुला इसे छोड़ दिया गया है, पानी बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, अब ये झाड़ियों में तब्दील हो गए हैं, ये लगते ही नहीं है कि किसी पार्क में लगे हुए जो है पौधे हैं। इनकी कटाई-छँटाई नहीं की जा रही है और ये प्रसाधन है। इसकी स्थिति क्या है, ये भी देखने का विषय बना हुआ है। इसके अंदर जाके देखते हैं, क्या ये प्रसाधन के लायक जगह है भी या फिर यूँ ही ये शराबियों का अड्डा बन चुका है। इधर दिखा दीजिए, अंदर आइए। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ का बाथरूम व्यवस्था है। यह इस्तेमाल करने योग्य तो बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पर दवाइयों का जो है पन्नियां पड़ी हुई है। ये देखिए, ये असामाजिक तत्व इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते नजर आएंगे आपको यहाँ। और यहाँ पर ये दारू सिगरेट पीने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन को अपनी धरोहर को बचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और ये देखिए, ये पार्क का कुछ नज़ारा है, ऐसा कुछ ये पार्क है। सूखी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां इतनी ज़्यादा इसमें मात्रा में है कि गलती से अगर किसी ने इसमें आग लगा दिया, जैसे कि माचिस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, अगर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ कुछ गड़बड़ किया गया तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह होगी। और इसका हाल अंदर से जाकर दिखा दीजिए, ये तो और भी ज़्यादा भयावह है, बहुत ज़्यादा गंदा है। इसका इस्तेमाल आप बाथरूम के रूप में नहीं कर सकते। मतलब साफ सफाई पे तो बिल्कुल भी और मेंटेनेंस पे ये सिद्ध होता है कि जगदलपुर शहर के बीच में जो पार्क मौजूद है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी साफ सफाई के लिए नहीं किया जा रहा है। मतलब ये ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, किसी कर्मचारी की या किसी अधिकारी की जो है दृष्टि में ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में ये है कि ये पार्क भगवान भरोसे कहा जा सकता है। ऐसे चीजें हम आप तक लेके आते हैं ताकि आप जागरूक हो सकें, आप अपने जो है सवाल खड़े कर सकें। इस और भी कुछ ऐसा ही हाल है। चारों ओर गंदगी यहाँ फैली हुई है, कहीं पर झिल्ली पन्नी सारी चीज आपको दिख जाएगी। आवारा कुत्ते यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो है गंदगी का आलम ऐसा है, मेंटेनेंस के अभाव में ये जंगल झाड़ी सा प्रतीत होने लगा है। पार्क तो ये लग ही नहीं रहा है कि कहीं से पार्क है। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे ना तो सारी फीकी फीकी चीजें दिखेगी आपको। मेंटेनेंस किसी भी चीज में नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आती है, ये निराशाजनक होती है। इन सब पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शहर की धरोहर है उन्हें सहेजने का काम जिला प्रशासन का ही है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील रहती है हमेशा कि लोग जो है सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी ना करें, कचरा को कचरेदानी में ही डालें। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे हैं पब्लिक।